किसान भाइयों नमस्कार। आपकी बासमती की फसल इस समय बाली निकलना शुरू होने वाली होंगी, कहीं गोब अवस्था में होंगी और कहीं बालियां निकल चुकी हैं। ऐसे में हम किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर आपको कोई भी फालतू पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम जो हम करते हैं, जो विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है, वो बासमती के निर्यात से आती है। और बासमती में यदि पेस्टिसाइड्स के अंश मिलेंगे तो वो दूसरे देशों में जब जाती है तो वहाँ रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद हमें सही मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए इस समय विशेष ध्यान रखना है कि गोब अवस्था में बाली निकलते समय कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग बिना वैज्ञानिक की सलाह के नहीं करना है। आपने विशेष ध्यान रखना है। आप देखिए, पंजाब हरियाणा में 10 पेस्टिसाइड्स बैन किए गए हैं। आपने उन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना है। जो इस समय पर फंजीसाइड प्रयोग करते हैं उनमें केवल आप टेबुकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, आइसोप्रोथिलीन, इन पेस्टिसाइड्स का, फंजीसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट और डिस्कलरेशन की समस्या ना आए। जिन किसान भाइयों की फसल गोब अवस्था में है वो 0050 NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मेरी एक बार आप सभी से यही अपील है कि आप इतनी अच्छे तरीके से, इतनी बढ़िया फसल आपने उगाई है, उस फसल को अब ऐसा कोई काम न करना कि दुनिया के किसी कोने में उसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो कोई भी पेस्टिसाइड्स बिना वैज्ञानिक की सलाह के नहीं डालना है। और देखिए, मेरे पीछे ये BEDF का फार्म आप देख रहे होंगे, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर फ्लावरिंग हो चुकी है, ये बीज उत्पादन आपके लिए हो रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को न्योता भी देता हूँ, वो आएँ, BEDF के फार्म पर विज़िट करें, घूमें, देखें, सारी वैरायटियाँ यहाँ हैं। और आप सबको अच्छी फसल के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।